स्टैटिस्टिक्स में आज हम देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज में यानी कि सतत श्रेणी में या अखंडित श्रेणी में अर्थमेटिक मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो कंटिन्यूस सीरीज में भी दो मेथड होते हैं अर्थमेटिक मीन निकालने के। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। तो कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से, जैसा कि आपको बता चुके हैं कंटिन्यूस सीरीज का प्रारूप किस तरह से होगा। यहाँ पे क्लास इंटरवल्स होंगे और उनके लिए फ्रीक्वेंसी बता रखी होगी। तो अभी इसमें देखेंगे हम कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड। कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड के हिसाब से अगर अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उसका तरीका बिल्कुल वो ही है जो डिस्क्रीट सीरीज में या खंडित श्रेणी में था। अंतर सिर्फ ये है कि खंडित श्रेणी में x दिया हुआ रहता है और यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी मिड वैल्यू को x माना जाता है। क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू को x मान लेते हैं और वो जो x है उसको फिर f से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला लिख लें सबसे पहले। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू वही फॉर्मूला है जो डिस्क्रीट सीरीज में था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। बस यहाँ पे x किसको मानेंगे, मिड वैल्यू को। वहां पे x दिया हुआ था खंडित श्रेणी में, कंटिन्यूस सीरीज में x मिड वैल्यू को मानेंगे। तो एक क्वेश्चन के आधार पर हम इसको समझ लेते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से किस तरह से हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो उसके लिए हम ये ले लेते हैं कि क्लास इंटरवल्स बता रखे हैं आपको, 7 के अंतर से आपको बता रखे, 0 से 7, 7 से 14, इस तरह से बता रखा है। 0 to 7, 28 to 35, फिर और लास्ट है 49 to 56। ये सब आपको क्लास इंटरवल्स बता रखे हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमको इसका x चाहिए होगा, x के रूप में हम क्या लेंगे, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू ले लेंगे। मिड वैल्यू निकालने का तरीका है, पहले आपको बता चुके हैं, 0 और 7 इन दोनों को प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का मूल्य। तो वो हो जाएगा आपका 3.5, 10.5, 17.5, 24.5, इस तरह से साथ साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। 31, 38, 31.5, 38.5, 45.5, 52.5। ये x हो गया। फ्रीक्वेंसी आपको बता रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको बता रखी है 26, 31, 26, 31, 35, 42, 42, 82, 71, 54, 19। ये आपको फ्रीक्वेंसी बता रही है। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो है 360। अब फॉर्मूले के अनुसार अर्थमेटिक में निकालना है अगर हमको, तो वो होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो एफ एक्स निकालना है। बिल्कुल वही तरीका है जो डिस्क्रीट सीरीज में था। तो
26 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 91.0। 31 को 10.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 325.5। फिर 35 को 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 612.5। इसी तरह से 42 को करेंगे तो ये आ जाएगा 1029.0। फिर 82 को करेंगे तो आ जाएगा 2583। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है आपके एग्जाम में। 2733.0। 54 को हम करेंगे तो आ जाएगा 2457। 19 को हम 52.5 से करेंगे तो 997.5 आ जाएगा। तो ये एफएक्स आ गया आपका। अब इन सब का हम टोटल करेंगे अगर, तो वो निकल के आ जाएगा आपका। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप। 10,829, ठीक है, 10,829। तो अर्थमेटिक में निकल के आ जाएगा आपका 10829 डिवाइडेड बाय 360। एंड का मतलब यहाँ क्या होता है, सिग्मा एफ। तो अर्थमेटिक में निकल के आ जाएगा आपका 30.08। 30.08। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड में किस तरह से कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक में निकाला जाएगा। तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह से है जैसे डिस्क्रीट सीरीज में था। डिस्क्रीट सीरीज में भी हम अज्यूम्ड मीन मानते थे और इसमें भी एक्स में से किसी एक को अज्यूम्ड मीन माना जाएगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लें कंटिन्यूस सीरीज में इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। इनडायरेक्ट मेथड जब भी यूज करेंगे तो निश्चित रूप से अज्यूम्ड मीन किसी को माना जाएगा एक्स में से। तो अज्यूम्ड मीन मानेंगे और सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन करेंगे। बिल्कुल सेम फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में भी था। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पे मिड वैल्यू को एक्स माना जाएगा और वहां पे एक्स दे रखा था। तो एक क्वेश्चन कर लें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा करें जिसमें इनडायरेक्ट मेथड से आपको निकालना बता रखा है। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं -40 to -30। ठीक है, क्लास इंटरवल्स ये बता रखे हैं आपको। -30 से -20, फिर -20 से -10, फिर -10 से 0, फिर इसके बाद 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। ये आपको क्लास इंटरवल्स बता रखे हैं। और फ्रीक्वेंसी के रूप में आपको जो बता रखा है फ्रीक्वेंसी बता रखी है। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी है 10, 28, 30। अब यहाँ पे हम इनकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे और जो मिड वैल्यू आएगी उसको x मानेंगे। तो यहाँ तो आप इजीली निकाल ही सकते हो। इन दोनों की मिड वैल्यू क्या आएगी 25।
मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी आ जाएगी आपकी 15, इसकी आ जाएगी आपकी 5। अब आपको इनकी निकालनी है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, यानी कि -40 और -30 को हम प्लस करेंगे अगर, तो आ जाएगा -70। तो -70 डिवाइडेड बाय 2 -35। ठीक है। दूसरा इसी तरह से -50 तो -25, -30 तो -15, -10 तो -5। तो ये x आ गया, ये f आ गया। अब फॉर्मूला है अपना a प्लस एफ डी एक्स अपॉन एन। अज्यूम्ड मीन मानना है इनमें से किसी एक को। मान लेते हैं हम कि इसको हमने अज्यूम्ड मीन माना, इसको -5 को। तो अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेने हैं अब हमें। तो यहां पे हम निकालेंगे, ये वाला जो कॉलम है ये dx का बनेगा, और वो निकालेंगे x माइनस a के फॉर्मूले से। ठीक है। और a इज इक्वल टू है -5। अज्यूम्ड मीन हमने -5 को माना है। ठीक है। तो अब यहां तो हम लिख देंगे 0, और इसके ऊपर हम लिख देंगे -10, 20, -10, -20, -30। फिर नीचे हो जाएगा +1, +2, +3, नहीं x माइनस a करना है ना, 5 करना है। तो ऊपर तो हो जाएगा आपका -30, ठीक है, -20, -10, और x माइनस a, x कितना है -35, इसमें से a यानी कि -5 को माइनस करना है आपको। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये प्लस होते ही आपका -30 बचेगा यहाँ। तो यह -30, -20, -10। ठीक है। ये हो गया आपका 0। अब ये है 5, तो x माइनस a करना है आपको। x कितना है 5 -5, तो यहाँ पे हो जाएगा +10, +20 और +30। ठीक है। तो ये हो गया आपका dx। अब dx ये हो गया, आपको निकालना है f dx। एफ डी एक्स यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -300 -560, फिर -300, फिर 0, फिर 650। ये प्लस की संख्या है, और 3600 और 300 ये हुआ। अब इन सबका टोटल करना है आपको पूरे कॉलम का। तो प्लस का अलग कर लेते हैं, माइनस का अलग कर लेते हैं। माइनस की संख्याओं का आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 6, 1160, और प्लस का आ जाएगा 4550। तो 4550 प्लस की संख्या है और माइनस की संख्या है 1160। तो इसका नेट निकल के आ जाएगा आपका, इसमें से इसको अगर करेंगे तो 3390। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3390। ये क्या है, सिग्मा एफ डी एक्स। अब सिग्मा एफ डी एक्स आपके पास आ गया, तो अब आप फॉर्मूले में रख सकते हैं। फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार इज इक्वल टू a कितना था यहाँ पे -5 प्लस
सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 3390 डिवाइडेड बाय एन, एन यानी कि इसका टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल था 10, 28 और इन सबको अगर प्लस किया तो 365 तो 365 और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वो निकल के आ जाएगा आपका -5 एक्स बार इज इक्वल टू -5 और प्लस 3390 डिवाइडेड बाय 365 तो 9.29 आ जाएगा 9.29। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये -5 है और ये है 9.29 प्लस का, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4.29। तो अर्थमेटिक में निकल के आ जाएगा 4.29। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज में यानी कि अखंडित श्रेणी में इनडायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक में निकालेंगे।